हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। चलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ओर। जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? बताते हैं आपको कि कोई इसकी जो फॉर्म होती है इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड यूनिट इसकी इक्वेशन होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। यहां पर a b एंड c क्या होता है? ये रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रियल नंबर, ध्यान रखना। और कभी भी x 0 के बराबर नहीं होगा, y भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और ए बी सी आपके कैसे नंबर होने चाहिए? रियल नंबर। अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ ये एक x एक y, यहाँ दो वेरिएबल हैं, दो ऐसे टर्म हैं जो इनकी वैल्यू अलग अलग रखने पे वैल्यू इक्वेशन चेंज होती जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये इक्वेशन आपको टू वेरिएबल में पढ़ने को मिलेगी, जहां पे दो इक्वेशन भी आ सकती हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। फिर उसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे इसकी एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे क्या हो सकता है? 4x माइनस 5y प्लस 6 इजकल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। और क्या हो सकता है? एक 7x प्लस 7y प्लस 18 इजकल टू 0। ये सभी आपकी कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाली ये आपकी इक्वेशन हो गई है। चलते हम लोग चैप्टर नंबर 3 है आपसे उनको करने की कोशिश करते हैं, करवाते हैं। देखिएगा आप लोग, चलते हैं। आपने उतार लिया होगा, चलते हैं आगे। देखिए एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। कोई भी आपका ये, चलते हम लोग आगे। क्या बताते हैं आपको? कोई भी टू लाइन, कितनी? कोई भी दो लाइनें लेते हैं, उनको प्लेन पे लाते हैं, तो आपको 3 पॉसिबिलिटी नजर आएंगी। क्या पॉसिबिलिटी नजर आएंगी? 3 पॉसिबिलिटी नजर आएंगी। वो आप पॉसिबिलिटी एक बार देखिए। ये एक्सरसाइज शायद मे बी सेकंड में होगा, लेकिन हम शुरुआत में थ्योरी बताते हैं आपको। पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या हो सकता है? या तो आपकी दो लाइनें, क्या होगा? टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, एट वन पॉइंट। एक तो ये हो सकता है। कोई भी दो लाइनें एक जगह आपकी काट सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या हो सकता है? दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। थर्ड क्या हो सकता है? टू लाइन्स आर कोइंसिडेंस। टू लाइन्स आर कोइंसिडेंस। देखिए ये 3 आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी भी प्लेन में अगर हम दो लाइनों को रखते हैं, क्या हो सकता है? या तो वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में काटेंगी किसी एक जगह, या वो लाइनें आपस में पैरेलल होगी, या वो कोइंसिडेंट होगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइनें एक के ऊपर एक
होके जाएगी। मान लो जैसे एक ये लाइन है तो इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन निकल जाए, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई ये प्लेन है आपका, सरफेस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इस पे क्या होगा, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्या हुआ, मान लो सपोज दैट एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन आपकी ये गई, दूसरी लाइन आपकी ये चली गई, तो यहां से क्या पता चल रहा है, एक ये लाइन प्लस ये लाइन क्या हुआ, एक जगह जाके मीट होती मिलती हैं, तो ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में काट रही हैं। दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या हो सकता है, सेकंड वाले में देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, ठीक, अब क्या होता, पैरेलल, एक ये आपकी इक्वेशन जा रही थी, कोई फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट लाइन कह सकते हैं, दूसरी लाइन ये आपकी ये चली गई, जिसको ये पैरेलल गई, ये क्या हुआ, पैरेलल, ये सेकंड लाइन। तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो इनसे क्या पता चला, सेकंड में कोई दो इक्वेशन लेंगे या दो लाइनें क्या करेंगी, पैरेलल जाएंगी, एक ये पैरेलल। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में बता दी, जैसे ये आपका प्लेन है तो एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन भी थी, वो भी इसके ऊपर से चली गई, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी नजर आएंगी, इसके अलावा आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी। इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा आपको कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी। चलते हम लोग आगे, इसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है उनको कराने की कोशिश करते हैं। चलते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि 7 years पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स था, तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। उसके बाद दोबारा क्या कह रहा, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स हूं कि हो जाऊंगा। क्या कह रहा है, 3 टाइम्स हो जाऊंगा, हूं नहीं हो जाऊंगा। तो ये आपकी है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल के आधार पे इसको बताना है। चलते हम लोग करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखिए यहां आफ्ताब की एज माननी पड़ेगी और उसकी डॉटर की, तो क्या मानते हैं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मान लेते हैं, प्रेजेंट एज वी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी मानी, एक्स मानते हैं, डॉटर की एज मानते हैं डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, वी, हम वाई मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गई ये आफ्ताब की प्रेजेंटेज, ये हो गई उसकी डॉटर की प्रेजेंटेज। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 years अगो, 7 years पहले जाते हैं किसमें, 7 years अगो, 7 years अगो, 7 years अगो आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7। देखिए अगर आपकी प्रेजेंट एज आज 10 years है तो 7 years पहले मतलब 7 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब की x मानी है तो 7 years पहले क्या होगा, x माइनस 7, 7 years में माइनस हो जाएगी। डॉटर की क्या हो जाएगी, बाई माइनस 7। समझ में आया होगा आपको, बाई माइनस 7 किसकी हो गई है, डॉटर की 7 साल पहले। आफ्ताब की कितनी, x माइनस 7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये यहां से हटाते हैं, ये 7 years पहले की बात हो रही है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब लिखा है, आफ्ताब जो है 7 टाइम्स बड़ा है किससे, अपनी पुत्री से। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7। दोनों के एज अगर हम बराबर कर दें, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये उसकी पुत्री, अब देखिए ये बड़ा है, क्या बोला, 7 टाइम मैं बड़ा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं आज 30 years का हूं और मेरा भाई 15 years का है, मैं उससे डबल हूं अपने भाई से, तो क्या इक्वेशन अगर इक्वल करनी होगी तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें करेंगे, आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो देखो इक्वल हम आ पाएंगे। 30 बराबर 30।
अगर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उससे और बड़ा कर देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये 7 टाइम बड़ा है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी दोनों इक्वेशन बराबर हो पाएंगे, अदरवाइज इसमें कर दोगे ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम बताया उसने। यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलते आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को इधर लेके, बाई को इधर लेके आइए। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या, -49, -49 में से 7 गए, माइनस का 42, x -7 बाई इजकल टू -42। तो यहां से क्या निकल गया है, इक्वेशन ये उठा के यहां रखता हूं, ये आ गया आपका x -7y इजकल टू -42। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 नजर आ गई आपको। क्या निकाल लिया हमने, 7 ये पहले सॉल्व करके ये निकल गया है x -7y इजकल टू -42 सॉरी। ये क्या है, 7 साल पहले की बात, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 7 साल 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद की बात क्या होगी, तो इसको हम रफ करते हैं। इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं। अब चलते 3 साल बाद भी, 3 ईयर हैंस। तीन साल बाद क्या कहता है, वही डॉटर आफ्ताब की एज, एक्स डॉटर की, भाई मानी थी। अब क्या करें, 3 साल जोड़ना पड़ेगा, 3 साल की बात हो रही है। 3 ऐड कर देते हैं, इनकी एज में 3 ईयर बाद क्या होगा, ये कितने हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा आफ्ताब, डॉटर कितनी हो जाएगी, y + 3 का हो जाएगी सॉरी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, मैं 3 टाइम तुमसे बड़ा हो जाऊँ। 3 टाइम्स का मतलब होता है उतनी टाइम मल्टीप्लाई, गुना, कितना होता है, गुना मतलब होता है गुणा या गुना, ठीक, इतने टाइम में हो जाऊंगा। तो देखिए क्या बताया है कि x + 3 इजकल टू y + 3 इजकल टू, अब दोनों बराबर करना, तो ये 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, आफ्ताब 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा अपनी पुत्री से, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एज बराबर आ जाएगी। अगर मैं कहूं, अगर आफ्ताब 21 का है और पुत्री 7 की है, तो आफ्ताब 3 टाइम हो जाएगा 3 साल बाद। देखिए अगर ये 7 ये 21 हो गया, तो इन दोनों अगर बराबर करना तो 3 टाइम ये बड़ा है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये भी 21 इजकल टू 21 ये भी। तो समझ में आया होगा क्यों इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें पुत्री वाले में किया जा रहा है, डॉटर में किया जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, x + 3 इजकल टू 3y + 9, 3 इधर लाते, y इधर उठा के लाते हैं, 3y इजकल टू 9 - 3, x - 3y इजकल टू 6। ये निकल के आई इक्वेशन आपकी दूसरी, क्या है, x - 3y इजकल टू 6। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आई। अब आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमको क्या, अब आपकी ये देखिए दोनों इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, हमें इसको ग्राफ में दिखाना था। अब ग्राफ दिखाने के क्या करेंगे हम लोग, इसमें x y की वैल्यू कुछ रखेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेंगे, दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएंगी उन्हीं को हम ग्राफ में शो करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहली इक्वेशन की तरफ, ये रही, इधर समझाते हैं। अगर हम x की जगह यहाँ क्या रखें, x = -7 रखें,
देखते तो बाई क्या आएगा। तो x बराबर -7 इजकल टू -7y इजकल टू -42 है। तो क्या हो जाएगा -7y इजकल टू -42 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस है, इजकल टू का उधर जाएगा +42 है, ये हो जाएगा -7y इजकल टू -35, माइनस माइनस का चला जाएगा, y इजकल टू क्या आया 5 आया, 7 5 जा 35। तो यहाँ x अगर 7 रखा है, -7 रखा तो y क्या निकल के आया आपके पास 5 निकल के आया। ऐसे ही हम अगर x की वैल्यू क्या रखें, अब यहां एक बार और क्या करते हैं, तो इसको ग्राफ एक टेबल बना लेता हूं। x हमने क्या रखा था -7, तो y क्या आया था 5। अब x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 0, इसी में x की वैल्यू 0 रखते हैं। देखिए इधर 0 इजकल टू -7y इजकल टू -42, -7y इजकल टू -42, माइनस से माइनस कट गया, y इजकल टू क्या आया 6। तो y कितना आया 6 आया। यहां तक आया होगा समझ में। अब x की वैल्यू अगर हम 7 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, कुछ भी आप रख सकते हो, यहाँ पे अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। x बराबर 7 रखा हमने, 7 -7y इजकल टू -42, तो यहाँ -7y इजकल टू -42 -7, -7y इजकल टू -49, y इजकल टू क्या आएगा -49 अपॉन -7 -7 7 जा, तो 7 क्या आया ये। तो आपकी 3 वैल्यू मैंने रख के बताई हैं, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। तो ये आपके क्या निकल गया है, y की हमने 3 वैल्यू रख ली फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट हमने 3 वैल्यू निकाला, इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर सेकंड जो है इधर, इसमें भी आपकी वैल्यू रखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। इधर भी टेबल बना लेते हैं। चलिए x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, पहले यहां पे 6 रखते हैं। अब देखिए x वैल्यू अगर हमने 6 रखी, 6 -3y इजकल टू 6, -3y इजकल टू 6 -6, -3y इजकल टू 0, तो y बराबर 0, क्योंकि ये जाएगा 0 जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास 0 आ गई। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो y बराबर 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तब क्या होता देखिए, 3 -3y प्लस 6 इजकल टू 6, -3y इजकल टू 6 -3y इजकल टू 3 और y इजकल टू 3 अपॉन -3 इजकल टू -1, तो y क्या आया -1। x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। अब देखते क्या होता, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ये सब पहले भी सिखा चुके हैं। चलते आगे। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने 0 रखी, 0 -3y बराबर 6, -3y इजकल टू 6, y इजकल टू 6 अपॉन -3, तो ये -2 आया। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। क्या वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू 6 रखी तो y 0 आया, x की वैल्यू 3 रखा तो y -2 आया, x की वैल्यू 0 रखा तो y -2 आया। ये वैल्यू निकल के आ गई हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों इक्वेशन में हमने वैल्यू रख के कुछ पॉइंट निकाल लिए, एक्स वाई के पॉइंट निकाल लिए, इनको हम ग्राफ में रख के सिखाते हैं आपको। यही क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि आपको ग्राफ में रख के इसको शो करना है, दोनों लाइनों के, दोनों इक्वेशन को। चलते हैं हम लोग अपने ग्राफ की ओर, कैसे रखते हैं इनको, क्या शो करते हैं, चलते हैं बताते हैं आपको। देखिए अगर पहली इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी बाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई है। अब इन पे हम पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। चलिए आपको याद रखिए, राइट हैंड की तरफ बाई एक्स प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है बाई, इधर माइनस होता है, नीचे माइनस होता है बाई। ये एक्स माइनस, ये बाई माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ध्यान रखना। तो क्या बोला है, एक्स पे पहले हमने लिया -7, तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 यहां आया, ऐसे होगा, ठीक है। तो -7 यहां पे है। अब
तब बाई कितना था, 5 था, चलते 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ, तो इन पे जहाँ ये जाएगा, ये देखिए ऐसे, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, पहले x लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा, -7 कोमा 5, ये पॉइंट आए यहाँ पे। अब दोबारा देखते हैं इसी इक्वेशन का पॉइंट, x 0 रखा तो 0 तो यही होता है आपका, ध्यान रखना 0 तो ये हो गया। उसके बाद बाई पे 6 चलना, तो बाई आपका 6 यहाँ होगा, क्योंकि ये हमने कितना माना था, 5 4 3 2 1 0। अब देखिए x चलना है 7, तो ये प्लस का हो गया, देखिए तो प्लस इधर चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ थोड़ा x हटा देते हैं यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे x, तो बाई कितना चलना था, 7 ये रहा, ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,6, ये हो गया 7,7। आया समझ में। तो ये आपकी लाइन निकल के जाएगी, देखी जाए तो ये लाइन कैसी जाएगी, ये जाएगी, ये आया समझ में। इसको हटा देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन क्या है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, x - 7y = -42। ये इक्वेशन आपकी दी, इस इक्वेशन की ये लाइन निकल के जाएगी हमारे ग्राफ में, देखा जाए प्लेन में देखा जाए। अगर हम इसका भी ऐसे करते हैं, x 6 चलना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बाई 0, तो बाई 0 है तो ये यहीं पे लिख दिया जाएगा 6,0। आगे देखते हैं 3 पे चलना, 1 2 3 बाई -1 ये तो यहाँ आएंगे, यहाँ लिख देंगे 3,-1, x 0 बाई -2 ये यहीं लिख दिया जाएगा। तो ये पॉइंट ये बना, ये पॉइंट ये बना, ये पॉइंट ये बना, तो ये लाइन ऐसी आएगी, आया समझ में। तो आपकी ये इसको क्या हो जाएगा, ये है x - 3y = 6। तो इस प्रकार से आपको शो करके दिखाना था ग्राफ में। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसको कैसे किया है। इसके अगर पॉइंट देखे जाए तो क्या है, 6,0 पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, 3,-1 3,-1 0,1 0,-2, ये रहा 0,-2, ये रहा 1 और ये 2, ये -1 ये -2। तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट एक पॉइंट आपका ये, एक पॉइंट ये आपका ये, तो इस प्रकार एक लाइन ये, इस प्रकार ये लाइन, पहली इक्वेशन की लाइन ये होगी, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये होगी। तो इस प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ में कैसे शो करते हैं, पॉइंट कैसे मानते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट माने, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं, एक्स बराबर क्या रखा 4, तो कैसे क्या आएगा, बस एक्स की जगह 4 रख दो, 4 - 3y = 6, 3y - 3y = 6 -4 2 आएगा, तो ये -3y, तो बाई यहाँ क्या निकल आएगा 2/-3, तो अपॉन में आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू में आपको यहाँ रखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप लोग ऐसी वैल्यू सोचिए जो आपकी फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। इसलिए ऐसी वैल्यू यहाँ रखी मैंने, रियल नंबर ऐसे रखे हैं जो फ्रैक्शन में ना आए आपके, इसलिए आपको ऐसी वैल्यू सोच लेना जो फ्रैक्शन में ना आए। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे पुट करने में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कुछ भी रख सकते हो, फ्रैक्शन रखो तो डिवाइड करके आप पॉइंट में ला के रख सकते हो। इस प्रकार से ये पहला हमने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। इसी प्रकार से जितने भी आपके 3.1 में क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमको बता सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।